हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग कांगड़ा शैली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को राजस्थानी शैली में बताया था कि किशनगढ़ शैली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आना ही है। उसी प्रकार से पहाड़ी शैली में सबसे इम्पॉर्टेंट शैली है कांगड़ा शैली। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, अपने नोट्स भी साथ ही में बनाते रहिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर क्विज़ वगैरह भी चलाई जा रही हैं, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना कांगड़ा शैली के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कांगड़ा शैली को पढ़ने के लिए यहाँ पर इसे 7 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, एक एक करके सारे पॉइंट हम लोग समझते हुए पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है स्थापना, यानी कि कांगड़ा शैली जो है उसकी स्थापना कैसे हुई। फिर दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक पीठिका कि कांगड़ा का क्या इतिहास रहा है। और तीसरा पॉइंट है प्रमुख पुस्तकें व लेखक। कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं, वो हम लोग जानेंगे यहाँ पर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। और फिर चौथा पॉइंट है चित्रण के विषय। कांगड़ा शैली में जो चित्र बनाए गए हैं उनके विषय क्या रहे हैं, किन विषयों पर यहाँ पर चित्रकारी की गई है। और फिर पांचवा पॉइंट है कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार, यानी कि कांगड़ा शैली में जो चित्रकार कार्य कर रहे थे, कौन कौन से चित्रकार थे, उनके नाम जानेंगे हम लोग। फिर छठा पॉइंट है प्रमुख चित्र। कांगड़ा शैली में कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख चित्र हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। फिर सातवां और लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कांगड़ा शैली की विशेषताएं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं विशेषताएं जो कांगड़ा शैली की हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को लास्ट तक वीडियो पर बने रहना है, बीच में छोड़कर नहीं भागना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापना। कांगड़ा शैली को गुलेर का विकसित स्वरूप कहा जाता है। कांगड़ा शैली को गुलेर शैली का विकसित स्वरूप कहा जाता है। लघु चित्रों की परंपरा में सबसे अधिक मनमोहक शैली 18वीं सदी के उत्तरार्ध में धौलाधर पर्वत की कांगड़ा घाटी में पनपी। जो आपकी कांगड़ा शैली है वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में धौलाधर पर्वत है। धौलाधर पर्वत की कांगड़ा घाटी है एक, ठीक है, वहीं पर ये आपकी शैली पनपी। चलिए आगे देखते हैं ऐतिहासिक पीठिका। जो कांगड़ा शैली का इतिहास था उसे जान लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पर राजा हुए, किस राजा ने कांगड़ा शैली में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया, सारा कुछ हम लोग विस्तार में जानेंगे। कांगड़ा में कटोच वंश का शासन था। इस वंश का राजा घमंडचंद महत्वाकांक्षी शासक था। कांगड़ा शैली में कटोच वंश का शासक था। यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा, कांगड़ा में कटोच वंश का शासन, और कटोच वंश का ही एक राजा था घमंडचंद। महाराजा संसार चंद ही कांगड़ा शैली के एकमात्र प्रबल पोषक व उन्नायक राजा थे। तो कांगड़ा शैली के प्रबल पोषक व उन्नायक राजा का नाम है महाराजा संसार चंद। इन्हीं के समय कांगड़ा शैली का उन्नयन काल होता है या फिर कांगड़ा शैली अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त होती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट। इनका जन्म कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील के लांबा गांव में 1765 में हुआ था। जो राजा संसार चंद हैं, इनका जन्म कांगड़ा जिले में पालमपुर एक तहसील है और गांव का क्या नाम है, लांबा गांव। वहां पर राजा संसार चंद का जन्म हुआ था 1765 ईस्वी में। संसार चंद 10 वर्ष की आयु में 1775 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। राजा संसार चंद काफ़ी छोटे थे, 10 वर्ष की आयु में ही ये 1775 में गद्दी पर बैठ गए थे। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, राजा संसार चंद का प्रभुत्व समस्त पहाड़ी रियासतों पर हो गया और उनकी महत्वाकांक्षा यहाँ तक बढ़ गई कि उनके दरबार में अभिनंदन भी लाहौर परापत करके होने लगा, जिसका अर्थ होता है लाहौर प्राप्त हो। महाराजा संसार चंद जो थे, इन्हें लाहौर परापत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा नाम इन्हें और दिया गया है पहाड़ बादशाह। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि लाहौर परापत और पहाड़ बादशाह के नाम से कौन से राजा जाने जाते थे या फिर पुकारे जाते थे, तो वो हैं राजा संसार चंद। 1804 में रणजीत सिंह से हारने के बाद
पंजाब के मैदानों पर अधिकार करने का इनका सपना टूट गया। जो राजा संसार चंद थे 1804 ईस्वी में रणजीत सिंह से ये हार जाते हैं। ठीक है, इसी बीच पहाड़ी रियासतों के राजाओं ने भी अपने पुराने संबंध उनसे समाप्त कर लिए। जो पहाड़ी रियासतों के अन्य और राजा थे, ठीक है, उन्होंने संसार चंद से अपने जो इनके संबंध थे वो समाप्त कर लिए। बिलासपुर के राजा के निमंत्रण पर गोरखाओं ने कांगड़ा के किले पर अधिकार कर लिया। संसार चंद ने रणजीत सिंह की मदद से इसे गोरखाओं से स्वतंत्र करवाया। अब पहाड़ी रियासतों पर रणजीत सिंह का दबदबा बढ़ गया था। संसार चंद नीरस भाव से आलमपुर में रहने लगे। वास्तव में कांगड़ा के इतिहास में 1786 से 1805 तक का समय स्वर्णिम रहा है। जो 1886 से 1805 का समय है ये महाराजा संसार चंद का, और ये समय कांगड़ा शैली का स्वर्णिम काल रहा है। ठीक है, या फिर चरमोत्कर्ष रहा है। चलिए आगे देखते हैं। महाराजा संसार चंद की सुकेत वाली रानी ने यहीं पर एक मंदिर 1824 में नर्मदेश्वर के नाम से बनवाया। इसकी भित्तियों और छतों पर सुंदर चित्र अभी भी देखने को मिलते हैं। महाराजा संसार चंद की एक रानी होती हैं जिन्होंने 1824 में नर्मदेश्वर नाम से एक मंदिर बनवाया। ठीक है, इस मंदिर की भित्तियों और छतों पर सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं। इनके समय में एक कहावत प्रचलित थी। राजा संसार चंद के समय में एक कहावत प्रचलित थी, जाएगा नदौन जाएगा कौन। ये कहावत आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने आंसर में से लिखिएगा, इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। महाराजा संसार चंद ने लगभग 20 वर्षों तक स्वतंत्र रूप से पहाड़ी रियासतों पर राज्य किया। ठीक है, महाराजा संसार चंद ने लगभग 20 वर्षों तक स्वतंत्र रूप से पहाड़ी रियासतों पर राज्य किया। महाराजा संसार चंद के हृदय में कला के प्रति स्वाभाविक अनुराग व कलाकारों के बीच हार्दिक निष्ठा थी। संसार चंद जो थे ये कला प्रिय राजा थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे कलाकारों को अपने राज्य में आश्रय दिया। इसी कारण इनका जो समय था महाराजा संसार चंद का वो कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष माना जाता है। ठीक है, इनका जो समय था अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, ये देखिए 1886 से 1805 का ये राजा संसार चंद का समय जो था ये कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष था। ठीक है, कांगड़ा शैली महाराजा संसार चंद के समय में ही चरमोत्कर्ष को प्राप्त होती है। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख पुस्तकें व लेखक। पहाड़ी शैली में कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो पहली आपकी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, ये ए.के. स्वामी के द्वारा लिखी गई है। फिर दूसरी पुस्तक आपकी है हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयाज, ये भी ए.के. स्वामी के द्वारा लिखी गई है। फिर तीसरी पुस्तक आपकी है मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, ये ओ.सी. गांगुली की है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालयन आर्ट जे.सी. फ्रेंच ने लिखी है। कांगड़ा पेंटिंग डब्ल्यू.जी. आर्चर की है। कांगड़ा वैली पेंटिंग एम.एस. रंधावा की है। देखिए यहाँ पर एक है कांगड़ा पेंटिंग जो डब्ल्यू.जी. आर्चर की है। ठीक है, दूसरी है कांगड़ा वैली पेंटिंग, ये एम.एस. रंधावा की है। और फिर अगली कौन सी है बसोहली पेंटिंग, ये भी एम.एस. रंधावा की है। और फिर पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग कार्ल खांडालवाला की है। ठीक है, मिनिएचर का मतलब होता है लघु चित्र। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग कार्ल खांडालवाला की है। चलिए आगे देखते हैं चित्रण के विषय। तो यहाँ पर रामायण से संबंधित चित्र बने हैं, दुर्गा सप्तशती, महाभारत, हरिवंश पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, ये सारे चित्रण के विषय हैं। इन्हीं के आधार पर कांगड़ा शैली में चित्र बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमीरहट, नल दमयंती, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, रसिक प्रिया। ठीक है, ये यहाँ के प्रमुख चित्रण विषय हैं। ठीक है, इन्हीं के आधार पर कांगड़ा में चित्रकारी की गई है। चलिए आगे देखते हैं कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे कांगड़ा शैली में। तो यहाँ पर देखिए दोखू, पुरखू, फत्तू, कुशनलाल, मानकू, नयन सुख, सजनू। ठीक है, ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं। ठीक है, मुख्य कलाकार हैं, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख चित्र। यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख चित्र बनाए गए। समस्त प्रकार की नायिकाएं, यानी जितने भी प्रकार की नायिकाएं होती हैं वो कांगड़ा शैली में चित्रित की गई हैं। संपूर्ण 12 मासा, ठीक है, संपूर्ण 12 मासा का चित्रण यहाँ पर किया गया है। संपूर्ण रागमाला और संपूर्ण रागमाला का चित्रण यहाँ पर किया गया है।
राधा के पैर में महावर लगाते कृष्ण। ये चित्र यहाँ पर बनाया गया है। राधा के पैर में महावर यानी कि रंग लगाते हुए कृष्ण, रंग या फिर कलर कह लीजिए। फिर अगला चित्र है संसार चंद हुक्का पीते हुए, सिकंदर महान की मुखाकृति। ठीक है, ये सारे यहाँ के महत्वपूर्ण चित्र हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। राग मेघ, प्रेम वार्तालाप, विरह रागिनी, राधा की चोटी गूंथते कृष्ण, प्रेमी युगल, चौपड़ खेलते हुए। चौपड़ एक खेल होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रेमी युगल को यानी कि दो प्रेमियों को चौपड़ खेलते हुए दिखाया गया है। गोवर्धन पर्वत की पूजा। ठीक है, ये सारे यहाँ के महत्वपूर्ण चित्र हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो यार लाइक कर दीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए, कांगड़ा शैली की विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, आप लोग याद कर लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, कांगड़ा शैली की विशेषताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ स्त्रियों के छरहरे बदन पर फर्श को चूमती हुई पेशवाज बनाई गई है। दोस्तों पेशवाज होता है एक प्रकार का वस्त्र, ठीक है, जो ऊपर से नीचे तक पैरों तक पहना जाता है। ठीक है, और जो पेशवाज इनकी बनाई गई है वो फर्श को चूमती हुई बनाई गई है, यानी कि फर्श को छूती हुई बनाई गई है। ठीक है, कांगड़ा में छींटदार सज्जा युक्त लाल व नारंगी रंग के हाशिए बनाए गए हैं। कांगड़ा शैली में जो हाशिए बनाए गए हैं वो छींटदार और सज्जा युक्त हैं। ठीक है, और उनका रंग कैसा है? लाल व नारंगी। ठीक है, चित्रों में रेखाएं लयपूर्ण हैं। यहाँ नायक को कूल्हेदार पगड़ी व जामा पहने हुए तथा नायिकाओं के साथ देखा जा सकता है। यहाँ पर जो नायक बनाए गए हैं या फिर जो पुरुष आकृतियाँ बनाई गई हैं उनको कूल्हेदार पगड़ी व जामा पहने हुए दिखाया गया है, और नायक को नायिकाओं के साथ भी यहाँ पर चित्रित किया गया है। पुरुष आकृति प्रायः भारी बदन की अंकित हुई है। जो पुरुषाकृति है वो काफ़ी भारी बनाई गई है। कांगड़ा चित्र में रंगों की दीप्ति व रमणीयता अद्वितीय रूप से प्रकट हुई है। मानव आकृतियों को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में प्रायः सफ़ेद, हरा और नीला रंग भरा गया है। मानव आकृतियों को छोड़कर अन्य जितनी भी आकृतियाँ बनाई गई हैं उनमें अधिकतर सफ़ेद, हरा और नीला रंग भरा गया है। मानव आकृतियाँ प्रायः गर्म प्रखर रंगों से बनी हैं। यहाँ पर जो मानव आकृतियाँ बनी हैं वो गर्म रंगों से बनी हैं। ठीक है, कांगड़ा चित्र में क्षितिज रेखा मुगल चित्रों के समान नीचे की ओर खिसक आई है। जिस प्रकार से मुगल चित्रों में जो क्षितिज रेखा थी वो नीचे की ओर दिखाई जाती थी, उसी प्रकार जो आपकी कांगड़ा शैली है उसमें भी क्षितिज रेखा जो बनाई जाती है वो नीचे की तरफ बनाई गई है। कांगड़ा में भूरे सियालकोटी कागज पर चित्रण हुआ है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। कांगड़ा में भूरे सियालकोटी कागज पर चित्रण हुआ है। कांगड़ा के चित्रकारों ने शशि पुन्नू, हीर रांझा, सोनी माहिवाल, लैला मजनू जैसी प्रेम गाथाओं को अपनी तूलिका से अंकित किया है। यहाँ पर शशि पुन्नू आप लोगों ने सुना होगा। शशि पुन्नू, हीर रांझा, सोनी माहिवाल, लैला मजनू तो सबने ही सुना होगा। ठीक है, बाकी भले ना किसी ने सुना हो अन्य जो ऊपर के हैं, लेकिन हीर रांझा और लैला मजनू सबने सुना होगा। इनकी जो प्रेम गाथाएं थी ये चित्रित की गई हैं। कृष्ण की लीलाएं व राधा कृष्ण का प्रेम चित्रों का मुख्य आधार रहा है। यहाँ पर कृष्ण लीलाओं से संबंधित अनेक चित्र बनाए गए हैं। कांगड़ा में नारी आकृति बहुत ही सुंदर बनाई गई है। यहाँ पर नारी आकृति का चित्रण जो है वो बहुत ही सुंदर किया गया है। तो ये रही कांगड़ा शैली की विशेषताएं, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।